श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को राम राम कहते हुए आज का सुंदर राम जी के चरित्र सुनाता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सबसे विदाई पाकर राजा दशरथ जी जनक जी से आज्ञा पा लिए और सीता जी उनके बहनों राम जी तथा ये 4 भाइयों सासुओं से भी जो विदाई पाकर अब अवध तो चलते हैं। उसी समय देवता आकाश से पुष्प वर्षित कर सूर प्रसून पुष्प सूर प्रसून बरसहि हरसी करही अपछरा गान। चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाई निशान। श्री राम जय राम जय जय राम। राजा दशरथ जी ने विनती करके महाजनों अर्थात ब्राह्मण और प्रतिष्ठित लोगों को लौटाया। ये महाजनों अर्थात ये ब्राह्मण और प्रतिष्ठित लोग और महतजन महाजन और आदर के साथ सब मंगनों को मांगने वाले को तेरे उनको तेरे तेरे अर्थात बुलवाए। कारण जनकपुर में मांगने वाले लोग को बुलाने से ही आते हैं, नहीं बुलाने से ही नहीं आते हैं। इसीलिए उनको बुलाए, उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी प्रेम से ये देते रहे। वो मना करते हैं इतना ये रहने दीजिए, तो भी ये जबरदस्त उनको देते हैं राजा दशरथ जी। अर्थात इनके ये मांगने वालों के कोई लोभ नहीं है। ये जाचक लोग धनलोभी नहीं थे और ये जाचक ये द्रव्य लेकर राजा दशरथ के कुलकीर्ति को बखान कर और श्री राम जी को हृदय में धारण कर लौटे। जो कोसलाधीश महाराज दशरथ जी बारंबार जनक जी को लौटने के कह रहे थे, परंतु जनक जी लौटना नहीं चाहते, उनके साथ पहुंचाने जाते हैं। और ये दशरथ जी को रिझाने के लिए, खुशामद करने के लिए ऐसा उनके साथ जा रहे, ऐसा बात नहीं, परंतु प्रेम से ये लौट नहीं रहे। नृप करी बिनाय महाजन फेरे
सादर सकल मांगने तेरे, तेरे बुलाए। भूषण वसन बाजी गज दीने, प्रेम पोषी थारे सब कीने। बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कही, जनक प्रेम वश फिरहि न चाही। श्री राम जय राम, जय जय राम। दशरथ जी फिर सुहावने वचन कहते हैं जनक जी को, हे राजन, बहुत दूर आ गए हमें पहुंचाने के लिए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी उनके लौटने पर राजा दशरथ जी रथ से उतर गए। उतरकर खड़े हो गए उनके सामने। उनके नेत्र से प्रेमाश्रु का धारा चल रहा था। अर्थात दशरथ जी सवारी से उतरकर खड़े हो गए और कहते हैं कि आप जब तक नहीं फिरते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तब जनक जी हाथ जोड़कर स्नेह रूपी अमृत से डूबे हुए वचन बोलते हैं, महाराज, मैं किन शब्दों से आपका विनती करूं? आपने मुझे इतना बड़ाई दे दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिरिय मही सदूरे बड़ियाए। राउ बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े। तब विदेह बोले कर जोरी, वचन सने प्रेम जनु बोरी। करऊ कवन विधि विनय बड़ाई, महाराज मोही दीनी बड़ाई। महाराज मोही दीनी बड़ाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। जो कौशलपति दशरथ जी ने अपने स्वजन संबंधी को सब प्रकार से सम्मान किया, उनके आपस के मिलन में अत्यंत विनय जो हृदयस्पर्शी, और ये विनय हृदय में समाती नहीं थी। कौशलपति समधि सजन सनमाने बहुभांति, मिलनि परस्पर विनयति प्रीति न
हृदय समाती। श्री राम जय राम, जय जय राम। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाए। दशरथ जी के साथ जो मुनि मंडली आए थे, विश्वामित्र जी थे, वशिष्ठ जी थे और कोई भी थे, और सभी से आशीर्वाद पाए। फिर आदर के साथ वे जनक जी रूप, शील और गुण के निधान सब भाइयों से अर्थात अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथ को जोड़कर, दामाद के सामने हाथ जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्म हो। इस वचन का जन्म मानो प्रेम से ही जन्म लिया। जनक जी कहते, हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मनरूपी मानस सरोवर के हंस है, तो आपको मैं किस प्रकार प्रशंसा करूं? मुनि मंडली सादर सिरुनावा, आशीर्वाद सबही सन पाव। सादर पुनि भेटे जामाता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जोरी पानी जोरी पंकरुह, पंकरुह तो कमल के सवार, जोरी पंकरुह पानी सुहाए। बोले वचन प्रेम जन जाए। राम करऊं के ही भांति प्रशंसा। मुनि महेश मन मानस हंसा। मुनि महेश मन मानस हंसा। जनक जी राम जी से आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, जोगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर जोग साधन करते हैं, जो कि सर्वव्यापक ब्रह्म है, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों के राशि है, जिन ब्रह्म को मन सहित तो वाणी नहीं जानती और सब उनके अनुमान ही करते हैं। ब्रह्म को कोई देखा नहीं, सब लोग उनको अनुमान करते हैं, कोई तर्क नहीं करते। जिनके महिमा को वेद नेति नेति कहकर वर्णना करते हैं, और जो सच्चिदानंद, जो कि ब्रह्म सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद स्वरूप, जो कि तीन काल में, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल में एक रस रहते, इनका विनाश नहीं होता, अर्थात सर्वदा और सर्वदा, सब काल में, सर्वथा, सब जगह में ये निर्विकार रहते हैं। करहि जोगी
जोग जेहि लागी कोहु मोहु ममता मद त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुण राशि। मन समेत जेहि जानन मानी तरकी न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगमो नेति करी कहई ज्योति हूँ काल एक रस रही। श्री राम जय राम जय जय राम। अब सुनिए, मन समेत जही जानन बानी, इसमें क्या गूढ़ अर्थ है। अर्थात पहले मन जाता है, पहले मन जाता है, मन के बाद वाणी जाता है। वाणी कहता है, पहले मन वहां जाता है जिस द्रव्य को बारे में हम वर्णन करना चाहते हैं, फिर वाणी इसको वर्णन करता है। तो पहले मन ही जाता है। लेकिन निर्गुण ब्रह्म के पास मन नहीं जा सकता, तो वाणी इनको कैसे वर्णन कर सकता है। इसलिए मन समेत जही जानन वाणी। उपनिषद में, तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है, जतो वाच निवर्तन्ते बात, जतो वाचो वाणी उनके पास नहीं पहुंच सकते। अप्राप्य मनसा सह, ये उपनिषद का वाक्य है। सकल अनुमान करते हैं, अर्थात ब्रह्म को अनुमान करने वाले लोग भी बहुत हैं, लेकिन अनुमान करने वाले के सभी का मत भी भिन्न भिन्न है। सब अलग अलग अनुमान करते हैं। तो हमारी जो मन है, ये मन, ये वाणी से श्रेष्ठ है और बुद्धि मन से श्रेष्ठ है। अर्थात गीता में कहा गया है, मनसस्तु परा बुद्धि ही, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। इसीलिए बुद्धि द्वारा भी ब्रह्म को अनुमान किया नहीं जा सकता, लेकिन मन, वाणी और बुद्धि ब्रह्म के पास पहुंच न सकते। इसलिए मन, वाणी और बुद्धि ब्रह्म के पास पहुंच नहीं सकते। इसलिए वेद ब्रह्म को नेति नेति कहते हैं। अर्थात नैति नैति, यह नहीं है, न यह नहीं है, और कुछ है, और कुछ ऐसा नेति नेति कहते हैं वेद। नेति नेति जही वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा। तो हे राम जी, जनक जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, ऐसे दुर्लभ ब्रह्म कौन है? आप है। आपको मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं। ये देखने के सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। तो ये सब, ये महादेव जी के कृपा से मुझे सुलभ हो गया।
महादेव जी के कृपा से। नेत्र इंद्रिय के नेत्र एक ये इंद्रिय है, इनके विषय है रूप। नेत्र का काम है रूप देखना, तो नेत्र के विषय है रूप, जो कि मन और वाणी से मालूम नहीं होता, जो कि मन और वाणी को मालूम नहीं होता। मुझे इनके प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, जो कि मन वाणी और बुद्धि से परे, उन्हें मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं इन ब्रह्म को। इसमें आश्चर्य का बात कोई नहीं है, कारण मुझ पर ईश अर्थात ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की अनुकूलता के कारण जनक धनुष भग्न के प्रतिज्ञा किए हैं। शंकर भगवान ने कहा तुमको ब्रह्म का दर्शन होगा, इसलिए तुम धनुष यज्ञ का आयोजन करो और तुम्हारे बेटी के लिए, तुम्हारे कन्या के लिए यथायोग्य ब्रह्मवर प्राप्त होगा। तो शिवजी ने आज्ञा से ही ये यज्ञ में आयोजन किया था, कारण ये शिवजी के ये कितना भक्त है। लोग सब कहते हैं काहू न इन सम शिव राधे, काहू न इन समान फल लादे। इनके समान कोई शिव के आराधन नहीं किए हैं, और ये जितना जनक जी फल पाए हैं, इतना फल कोई भी आज तक नहीं पाया है। तो जनक जी जो सब बात राम जी के आगे कहते हैं, ये प्रमाण देते हैं, आप ब्रह्म हैं। प्रमाण देने का 4 तरीका है। एक है उपमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। ऐसे 4 प्रकार के प्रमाण हैं। जनक जी कहते हैं मुनि महेश मन मानस हंसा, अर्थात आप मानस हंस होने के कारण मुनि और महेश जी के मन में रहते हैं। यह उपमान प्रमाण, यह है उपमान प्रमाण, अर्थात मुनियों के मन रूप को मानस सरोवर में हंस रूप में आप विराजते हैं, ये उपमा दिया गया है। तो यह है उपमान प्रमाण। दूसरा, तर की न सकही सकल अनुमानी, सब लोग अनुमान करते हैं, जिनके जैसा भाव वे वैसे ही ब्रह्म के बारे में अनुमान करते हैं। तो ये है अनुमान प्रमाण। तीसरा, महिमा निगम नेति कही गाई, निगम अर्थात वेद, जिनके महिमा को वेद नेति नेति कही गाते हैं। तो ये है शब्द प्रमाण, यह है शब्द प्रमाण। अब मैं आपको प्रत्यक्ष देख रहा हूं, ये है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो ये चारों प्रकार के प्रमाण राम जी के ऊपर जनक जी प्रमाणित करते हैं। केनोपनिषद का एक श्लोक सुनिए। न तत्र चक्षु गच्छन्ति, ब्रह्म के पास न तत्र चक्षु गच्छन्ति, न वाक् गच्छति, वाणी नहीं पहुंच सकता, न मनो गच्छति, न विद्वो न बीजानीमो जथेव धनुष्यति। ये है केनोपनिषद का व्याख्या, अर्थात जो ब्रह्म ऐसा है कि जो ब्रह्म के वहां नेत्र वाणी मनो नहीं पहुंच सकते, इसलिए उनके बारे में कहा
कहां ये नहीं जा सकता, तो इनके बारे में, इसीलिए ब्रह्म के बारे में कहीं नहीं जा सकता है। ये ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म वैसा है, ऐसे कोई भी कह नहीं सकता। अनुमान कर सकते हैं, अनुमान सदा सत्य भी तो नहीं हो सकता। तो जनक जी महाराज कहते हैं, नयन विषय मो कहूं भयउ, नयन विषय मो कहूं भयउ, सो समस्त सुख मूल, सब लाभ जग जीव कहूं, भई सगनुकूल, भई सगनुकूल। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। जनक महाराज जी राम जी के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी और अपना जन जानकर, जन अर्थात भक्त, अपना भक्त जानकर आपने मुझे अपना लिया। अपना लिया का भाव क्या है? ये भक्त मेरा है, ऐसा कहना भगवान को अपनाना है। ये भक्त मेरा है, तो आपने मुझे ऐसा अपना लिया, अपना लिया। आप तो सबको अपनाते हैं। जनक जी कहते हैं, आप तो सबको अपनाते हैं। कैसे? भगवान कहते हैं ना, सब मम प्रिय, सब मेरा प्रिय है, न मे दस्यस्ति न प्रिय। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। वे क्यों जो प्रिय है? उनका तो जन्म करने का बाप तो मैं हूं ना। प्रकृति श्यामधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया। इनके माता है प्रकृति और बाप है मैं। अहम बीज प्रदप पिता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो पुत्र के ऊपर पिता के तो सबका, सभी पुत्र के ऊपर समान रूप से तो स्नेह होता ही है। तो भगवान कहते हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। श्री राम जय राम, जय जय राम। लेकिन मुझे निज जन जानकर, अपना जन जानकर, सभी तो सबके सब वो समान भाव है, लेकिन एक पिता के विपुल को मारा। एक पिता के बहुत, ये 5 पुत्र या 7 पुत्र है, तो जो कि ये सबके ऊपर समान स्नेह करते हैं, लेकिन जो मनक्रम वाणी में पिता का सेवा करते हैं, ये अनपढ़ होते हुए भी, मूर्ख होते हुए भी पिता को सब में ये अधिक प्रिय है। तो ये है जन सेवक भक्त। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो आप निज जन जानकर मुझे अपनाए, अपना जन, अपना भक्त मानकर, जैसे सब पर समान भाव ऐसा नहीं, अपना भक्त आप मुझे स्पेशल दर्जा दिया है। यही मेरे ऊपर आपका विशेष भाव के कारण मुझ पर आप कृपा की। और भी आपको फिर बिना बुलाए आप मेरे पास आए। मेरा रोष भर जो वचन मैंने कहा,
रोष भर वचन जे बोले। तो ये धनुभंग सभा में मैंने जो रोष भर वचन कहे, आप कुपित न होकर सब कुछ सह गए, सह लिए, और आप मुझे पिता के समान सम्मान दिया। इसलिए यदि 10,000 सरस्वती, सरस्वती कौन है? ये स्वर्ग के वक्ता है, और शेषदेव जो कि जिनके 1000 मुख है, और ये पाताल के वक्ता है, ये दोनों अगर करोड़ कल्प तक गणना करते रहे तो क्या गणना करेंगे? राम जी के गुण और मेरा भाग्य, तो ये नहीं पाएंगे, गणना कर नहीं पाएंगे। सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुण कीर्ति कहकर समाप्त की जा नहीं सकती। अर्थात मेरे भाग्य को स्वयं स्वर्ग के वक्ता गणना करें, और सरस्वती आपके गुणों को वर्णना करें। मेरे भाग्य को स्वयं स्वर्ग के वक्ता सरस्वती और आपके गुणों को 1000 मुख में शेषदेव जो पाताल के वक्ता ये वर्णना करे। कारण दोनों वक्ता क्यों चुना गया? ये कहते हैं एक वक्ता होने में बहुत देर लगेगा इस गणना करने के लिए, तो शीघ्र समाप्त करने के लिए 2 वक्ता चाहिए। लगभग 10,000 कल्प लग जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, सुनहु रघुनाथ। ये रघुनाथ सुनिए, इसका भाव है कि रघुनाथ का एक स्वभाव है जो कि अपने गुण सुनकर ये सब कुछ आ जाते हैं। इसलिए आंख बंद कर लेते हैं। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हरसाही। इसलिए आंख बंद न करिए, सुनिए। सबहि भांति मोही दीनी बड़ाई, निज जन जानी लीन अपनाई। होहि सहस दस शारद शेषा, करहि कल्प कोटिक भरी लेखा। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, राउर आपके गुण गाथा। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कही न सिराई सुनहु रघुनाथ। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम्हारी जाहूँ स्नेह सुठी थोरी। मैं बार बार हाथ जोड़कर वर मांगता। जनक जी अपने जामाता जो कि ब्रह्म है उनको वर मांगते हैं। क्या वर? ये कहते हैं हाथ जोड़कर मांगता हूं कि मेरा मन भूल से भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचन को सुनकर राम जी प्रेम से पुष्ट हो गए। पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। बारंबार हाथ जोड़कर मांगने का कारण ये किए जनक जी क्यों तो बारंबार हाथ जोड़कर मांगते हैं? इसका कारण है राम जी सब कुछ देते हैं,
लेकिन भक्ति नहीं देते। आप काकभूषुंडी के प्रसंग में सुना है, श्री राम जी कहते हैं तुम वर मांगो, तो काकभूषुंडी कहते हैं मुझे कौन कौन सा वर मांगना है मुझे बता दीजिए। तो ये कहते हैं काकभूषुंडी मांगु वर मोहि प्रसन्न अति जानी, अणिमादिक सिद्धि अपर रिद्धि मोक्ष सकल गुण खानी। ज्ञान विराग वैराग्य समस्त सुख जो कुछ आप चाहोगे हम सब तुमको देंगे। काकभूषुंडी मन में अनुमान किए क्या, प्रभु कह देना सकल सुख सही, भगति आपनी देना न कही। लिस्ट में भक्ति का नाम नहीं है, तो बिना भक्ति के ये सब सुख किस काम का है। जैसे विभिन्न प्रकार तरकारी सब्जी में लवण नहीं दिया हो तो ये सुस्वादु नहीं होता, ऐसे भक्ति है सुस्वादु तरकारी के लिए लवण, नहीं तो ये बेकार हो जाएगा। भगति ही प्रभु सुख प्रभु कह देना सकल सुख सही, भगति आपनी देना न कही। भगति ही न गुण सब सुख ये साई, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। अंत में जनक जी महाराज राम जी को भक्ति पर मांगते हैं, फूल से भी मेरा मन आपका चरण कमल को न छोड़े, सब सदा मेरे मन में आपका याद आते रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।